नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो जेडीयू के 10 एमपी तोड़ने जा रही है बीजेपी। ये बात कहां से आई ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त बिहार में सियासी हलचल बहुत तेज है और 10 सांसद जेडीयू के तोड़ने जा रही है बीजेपी। ये बात किसने कही वो भी आपको बताते हैं। संजय राउत ने ये बात कही है और संजय राउत ने कहा है कि ऐसी मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि बीजेपी 10 सांसद जेडीयू के तोड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि देखिए, बीजेपी का यही काम है, जो उसके साथ खड़े रहते हैं उसकी पार्टी को बीजेपी तोड़ देती है। और अब नीतीश कुमार के मन में यही डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये टूट फूट उनकी पार्टी में भी हो जाए। बिहार में इसी साल चुनाव है और इसी साल चुनाव को लेकर अब जो सियासी बाजार है वो बिल्कुल गर्म दिखाई दे रहा है। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से अपनी बात कर रही है। और खासतौर पर अगर नीतीश कुमार की बात की जाए, देखिए हर कोई चाहता है कि नीतीश कुमार उसके साथ रहे, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के बिहार में सरकार बनाना आसान नहीं होगा, यानी कि बहुत मुश्किल है। इसीलिए चाहे वो आरजेडी हो या फिर बीजेपी, वो चाहती है कि नीतीश कुमार उनके पाले में आ जाए। अब ये सब जब बातें सामने आ रही है तो संजय राउत ने ये कहा कि देखिए, बीजेपी को तो नशा है, बीजेपी को नशा है पार्टी तोड़ने का, और बीजेपी इसी के तहत जेडीयू के 10 सांसद को तोड़ने की तैयारी कर रही है। अब नीतीश कुमार इसलिए घबराए हुए हैं, इसलिए वो बड़ा मौन धारण किए हुए हैं। वो ना इधर कुछ बोल रहे हैं ना उधर कुछ बोल रहे हैं। जब कोई सवाल करता है कि आप बीजेपी में रहेंगे, उस पर भी चुप्पी साध लेते हैं। जब कहते हैं कि आप क्या आरजेडी में जाएंगे, उस पर भी मुस्कुराकर आगे निकल जाते हैं। अब ऐसे में जो सियासी समीकरण है वो सभी अपने अपने तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी आप लोगों से बातचीत हुई थी और जिस तरह से ये भी खबर आ रही थी कि हो सकता है जैसे लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी न्योता दे रहे हैं कि आइए हमारे पार्टी में आ जाइए, राजनीतिक भविष्य यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है आपका। और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि ये बड़े घुटे घुटे शब्दों में बीजेपी कह रही है, क्योंकि जो महाराष्ट्र में हुआ उसके बाद नीतीश कुमार भी बड़े अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार को ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो बीजेपी सीट ज्यादा लेकर बिहार में आ जाए और उसके बाद मुझे दरकिनार कर दिया जाए। हालांकि देखिए, बीजेपी नीतीश कुमार के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। और इधर अगर आरजेडी की बात की जाए तो उनके लिए भी नीतीश कुमार जरूरी हो जाते हैं अगर वो सरकार बनाती है बिहार में। अब ऐसे में 10 सांसदों के तोड़ने की बात संजय राउत की कितनी कारगर साबित होती है या क्या कुछ है या सिर्फ एक शगुफा है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बिहार की राजनीति इस वक्त पूरी तरह से गर्म है। और देखिए, खासतौर पर अगर नीतीश कुमार की बात की जाए, नीतीश कुमार तो जाने ही चाहते हैं कि अगर इधर ना सही तो उधर सही, उधर ना सही तो इधर सही, सत्ता लेकिन उनको मिलनी चाहिए और सत्ता में वो बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसे में बहुत सारी बातें हैं। अब जब तक चीजें स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाएगी तब तक बिहार की राजनीति इसी तरह से बिल्कुल कहते हैं ना कि लहकती रहेगी। और बीजेपी की जो राजनीति है या आरजेडी या जेडीयू की जो राजनीति है उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, मैंने ये सुना है नीतीश कुमार आज एनडीए में है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है, जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है बीजेपी ये कर सकती है। बीजेपी पार्टी तोड़ने में उनका एक क्या बोलता है, एक नशा है उनको, पार्टी तोड़ने के नशा, मित्रों की पार्टी तोड़ने के नशा उनके ऊपर छा जाती है। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी और उनके सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है।